कुवैत के अलावा बहरीन पर भी ईरानी हमलों की बारिश हो रही है। यहाँ ईरान ने अमेरिकी फौजी ताकत के सबसे बड़े समुद्री गढ़ यानी अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट महज एक दफ्तर या अड्डा नहीं है, बल्कि ये पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी और अरेबियन सी में अमेरिकी बादशाहत का सबसे बड़ा मरकज यानी सेंटर माना जाता है। पिछले 9 दिनों के दौरान जब से सीज़फायर मुकम्मल तौर पर टूटा है, तब से ईरान ने इस हेडक्वार्टर पर मुसलसल और निहायत बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन ताबड़तोड़ हमलों ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी को हिलाकर रख दिया है और वॉशिंगटन को इस मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बहरीन में मौजूद 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहीं से अमेरिकी नेवी होर्मुज़ स्ट्रेट और तमाम अहम समुद्री रास्तों की 24 घंटे निगरानी करती है। दुनिया के कुल तेल की सप्लाई का 20% से भी ज्यादा का हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरता है, जिस पर नजर रखना और अमेरिकी कमर्शियल जहाज़ों को सेफ रास्ता फराहम करना इसी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी है। यहाँ से अमेरिकी नेवी न सिर्फ समंदरी डाकुओं और ईरानी जहाज़ों की हरकतों पर नजर रखती है, बल्कि पूरे रीजन में फैले अपने जंगी जहाज़ों, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कमांड और कंट्रोल भी देती है। अगर इस हेडक्वार्टर पर बड़ा नुकसान अमेरिका को होता है, तो समंदर में मौजूद अमेरिकी जहाज़ों का कांटेक्ट अपने कंट्रोल रूम से कट जाएगा और वो किसी भी हमले के सामने बेबस हो सकते हैं। ईरान ने इसी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए अपने सबसे एडवांस और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इन 9 दिनों के अंदर हुए मुसलसल हमलों के नतीजे में बहरीन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमलों की शिद्दत की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिश और रडार एंटेना तबाह हो गए हैं, जिससे रीजन में मौजूद जहाज़ों के साथ 5th फ्लीट का लाइव कम्युनिकेशन नेटवर्क कई घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका था। यह अमेरिकी फौज के लिए एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि इस दौरान समंदर में तैरते उनके जंगी बेड़े बिना किसी कंट्रोल के काम कर रहे थे। बहरीन के नेवल सपोर्ट एक्टिविटी पर मौजूद जंगी साजो सामान को भी भारी चोट पहुंची है। मिसाइल हमलों के टुकड़ों और धमाकों की लहर से पोर्ट पर खड़े अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के ऊपरी हिस्से और उसके रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे वो जहाज आर्जी तौर पर टेम्परेरी तौर पर जंगी ऑपरेशन के काबिल नहीं रहे। इसके अलावा 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में मौजूद हथियारों के जखीरे और इमरजेंसी पावर ग्रिड को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से पूरे बेस को कई दिनों से बैकअप पावर पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। बहरीन के अलावा जॉर्डन में भी मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हुए हमलों और वहां होने वाले नुकसान की डिटेल सामने आई है। ईरान ने जॉर्डन के सरहद पर मौजूद अमेरिकी फौज के बेहद अहम ठिकाने टावर 22 और हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। जॉर्डन का ये बेस अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि ये सीरिया, इराक और जॉर्डन के तिकोने मोड़ पर मौजूद है, जहां से अमेरिका सीरिया और इराक के अंदर खुफिया ऑपरेशंस चलाता है और इजराइल की तरफ बढ़ने वाले मिसाइल्स को रोकने के लिए एक डिफेंस वॉल की तरह काम करता है। जॉर्डन के इस ठिकाने पर हुए हमले में अमेरिका का एक अहम लॉजिस्टिक वेयरहाउस और एयर सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कई अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, जिसमें इस पूरे मोर्चे की हिफाजत को खदशे में डाल दिया है। इस पूरे मंजरनामे का गहराई से अगर एनालिसिस किया जाए तो ये साफ होता है कि ईरान की हिकमत अमली अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की है, चक्रव्यूह में फंसाने की है। कुवैत के कैंप आरिफ जान और अल अहमदी पर हमला करके जहां उसने आर्मी और नेवी के लॉजिस्टिक सप्लाई को तोड़ा है, वहीं बहरीन में 5th फ्लीट और जॉर्डन में टावर 22 को निशाना बनाकर उसने अमेरिका के कमांड, कंट्रोल और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर गहरी चोट लगाई है। ईरान इस वक्त इजराइल पर
सीधा हमला करने के बजाय उसके सबसे बड़े मददगार यानी अमेरिका की पूरी जंगी मशीनरी को मिडल ईस्ट में तबाह कर रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर ईरान इसी हिकमत अमली से हमले करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तकरीबन 7 दहाइयों से जारी मिडल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत का दौर खत्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका इस जंग को और खींचता है तो आने वाले दिनों में ईरान यकीनन सीधे इजराइल पर हमले करेगा, जो इस वक्त आग लगाकर तमाशाई बना होगा।